ये जो बाढ़ है ना, ये बाढ़ नहीं है, ये बिहार का दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य जो बिहार झेल रहा है वो आज़ादी के बाद से ही झेल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बाढ़ के कारण जो भी दिक्कतें हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को हो रहा है तो वो यहाँ के मजदूर तबके के लोग और यहाँ के जो किसान हैं, सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान है। और इसका सीधा असर, नीतीश जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसका सीधा असर बिहार के अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्योंकि जब इस बाढ़ में किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है ना, तो उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। और जब किसानों का फसल बर्बाद होता है तो उसमें क्या है, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो किसान के खेतों में काम किया करते हैं, उनको काम भी नहीं मिलता। और जब काम नहीं मिलता है तो उनके पास भी पैसा नहीं आता। तो इसमें क्या होता है, जब किसान और मजदूर तबके के लोग जो 80% बिहार में वास करते हैं, तो उनके पास जब पैसा नहीं होगा तो जो हमारे 10-12% जो व्यापारी लोग हैं, जो दुकानदार लोग हैं, उनके पास भी ये लोग कुछ सामान खरीदने नहीं जाते हैं, जिसका सीधा असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो 17 साल आपने राज किया, 15 साल हमारे लालू यादव जी ने राज किया, लेकिन ये बच्चे हैं पानी में, आज यहाँ के टीचर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पानी के डर से छोटे छोटे बच्चों को बोल दिया गया है कि वो स्कूल ना आए। अब एक एक दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन ये बाढ़ का पानी यहाँ लगा रहेगा तो बच्चे पढ़ाई नहीं करने आ सकेंगे, तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा। और आप जैसे लोग तो चाहते ही हैं कि बिहार जब नहीं पढ़ेगा तभी तो आप जैसे नेताओं के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा। दूसरी बात, आप 17 साल से आप बिहार में इस मुद्दे पर राज कर रहे हैं, इस गद्दी पे बैठे हुए हैं कि मैंने क्राइम ख़त्म किया। चलिए कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को कि आपने क्राइम ख़त्म किया, एक हद तक ख़त्म किया, लेकिन इसी मुद्दे पे आप चुनाव कब तक जीतते रहेंगे। हाँ, आप लोगों ने, आप बिहार के सारे नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने भी बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ये जो नदियाँ हैं, बिहार का दुर्भाग्य कहा जाए इन लोगों को, ये जो नदियाँ हैं ये बिहार को 4 से 5 महीने बाढ़ में डुबाए रखती हैं। तो क्यों नहीं आप लोग 1-2 साल, 5 साल का बजट पूरा उठा के ये आप लोग यहाँ इस नदियों पे ही क्यों नहीं खर्चा कर देते हैं, जिस पे नदियों को दोनों साइड बांध बना दिया जाए, जिससे कि हम ये कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, आप बाकी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 1-5 साल का बजट उठाइए नीतीश जी, आप उठाइए और नदियों पर ही खर्चा करिए। क्योंकि पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है तो इन बाढ़ के कारण बर्बाद हो रहा है। तब तक डुबाइएगा आप लोग बिहार को। नीतीश जी, ये जो आपने मॉडर्न स्कूल बनाया है ना, इसमें सारी जो सुविधाएं हैं मॉडर्न स्कूल की सुविधाएं आपने दी है, लेकिन हाँ, आप यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाना भूल गए थे। चलिए कोई बात नहीं, हमारी जो बिहार की नदियां हैं ना, इस जो चीज़ आप भूल चुके थे उसको बिहार की नदियों ने पूरा किया। ये देखिए, यहाँ नदी के द्वारा बनाया गया स्विमिंग पूल, इसमें होगा क्या कि जब मानिए कभी उसमें बच्चे कभी पढ़ाई करते करते उनका दिमाग गर्म हो जाना, तो वो वहाँ निकलेंगे स्कूल से और उस पानी में नहा के फिर ठंडा हो जाएंगे और फिर जाके पढ़ाई करेंगे। बाहर बिहार के नेता सब, ये देखिए, ये वाल्मीकि नगर लोकसभा उपनिर्वाचन, मतलब ये मतदान केंद्र, जबकि ये राजकीय बुनियादी विद्यालय है, ये मतदान केंद्र है। फिर दूसरा बोर्ड देखिए यहाँ पे, ये पंचायत आम चुनाव, वाल्मीकि नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मतदान केंद्र। स्कूल में फिर तीसरा बोर्ड देखिए, पैक्स निर्वाचन 2019, मंझरिया मध्य, बूथ संख्या 2। फिर आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, लोकतंत्र का महात्यौहार, चलो चले करें मतदान। चलिए, फिर ये चौथा बोर्ड जो यहाँ है, वाल्मीकि नगर लोकसभा, ये भी मतदान के बारे में भी इसमें भी बताया गया है। तो ये यहाँ की स्कूलों की कंडीशन है बिहार की। आप पढ़िए मत पढ़िए, लेकिन इन नेताओं के बच्चों को विदेश पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए आप लोग वोट ज़रूर दीजिए। अब बताइए, जहाँ स्कूल पे ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हैं, यहाँ और कुछ पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है कि बच्चे आएँ तो कुछ उन लोगों को जानकारी मिल सके, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। क्योंकि यहाँ के नेता लोग हैं, सरासर उन लोगों को बस वोट से ही मतलब है। और आइए, आज दिन है सोमवार का और 10 तारीख है, आज 10 तारीख, आज 10वां महीना है और सोमवार दिन है, जबकि आज छुट्टी का दिन नहीं है। लेकिन ये सारे क्लासरूम, मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा वो दिखाएं, सारे क्लासरूम में ताला लगा है। क्योंकि यहाँ का स्कूल तो स्कूल गाँव भी बाढ़ में डूब चुका है।
तो जब बच्चों और उसके उनके भावकों पे जान पे बनाई है उनकी, तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। आइए हम आप लोगों को एक क्लासरूम की स्थिति दिखाते हैं। इसका ताला खुला था तो हम लोग स्थिति दिखाते हैं इसका। ये देखिए, ये है क्लासरूम की स्थिति। हमको लगता है शहरों में जहाँ कचरा फेंका जाता है ना, वो भी इतना गंदा नहीं होगा। ये दिखाएं कैमरामैन, ये पूरा ये हाल है। और यहाँ बिहार के बच्चों का कहा जाए तो पूरे बिहार का भविष्य बनता है ऐसे क्लासरूमों से। आप लोग देखिए। अब यहाँ हम आप लोगों को यहाँ के शौचालय की जो व्यवस्था है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। आइए, ये दिखा रहे हैं आपको। ये डरिएगा मत, यहाँ पे कुछ बम वम नहीं गिरा है। ये बिहार सरकार द्वारा ढेर सारा पैसा लगा के बनाया गया जो शौचालय है वो है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये थोड़ा अंदर दिखाएं आके, इसकी जो हाल है, इसका कंडीशन है वो थोड़ा दिखाया जा। और आइए, अभी ये शौचालय का हाल था, दूसरे का भी हाल दिखाते हैं आपको। ऐसे सुपर क्लास के शौचालयों का जो निर्माण होता है यहाँ क्यों किया जाता है आप लोगों को बता देना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है ना, वो यहाँ के बच्चों को, गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो उन बच्चों को ये लगातार महसूस कराया जाता है, उन लोगों को ये दिखलाया जाता है कि आप लोग गरीब हो और आप लोगों की औकात यही है कि आप लोग ऐसे ही शौचालय इस्तेमाल करोगे। ये स्कूल का जो बिल्डिंग बना है मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले ही बना है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पे एक गरीब आदमी जब अपना घर बनाता है ना तो 100 साल तक वो टिका रहता है। लेकिन यहाँ सरकार, यहाँ की जनता के टैक्स के पैसे का जो इस्तेमाल करती है, ढेर सारा पैसा होता है, कोई लिमिट नहीं होता उस पैसे का, तो वो पैसा खर्चा करके जो सरकार बिल्डिंगें बनाती है। वो देखिए, ये छत कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसमें तो गेट ही नहीं है। चलिए, होना भी नहीं चाहिए। कैसा लगेगा कि ये गरीबों के लिए बना हुआ स्कूल है, इसमें गरीबी झलकनी चाहिए ना। अंदर आइए, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए छत का हाल, ये यहाँ की छत का हाल है। और ये जो आप लोग बांस देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इसलिए रखा गया है, कभी छत गिरने लगे तो इसको खड़ा करके इसको रोक लिया जाएगा। क्योंकि बिहार की तो हालत यही है। यहाँ की सरकार जब दूसरे के भरोसे पे टिकी हुई है तो यहाँ की स्कूल की तो यह हालत हो ही सकती है। ये फर्श देखिए, ये फर्श का हाल है। यहाँ बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ये महसूस कराने की पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों, तुम लोग गरीब घर के बच्चे हो और तुम लोगों को यही सुविधा मिलेगी। आप लोग जानो कि आप लोग गरीब हो। राजकीय बुनियादी विद्यालय मंझरिया ये आज बाढ़ के कारण एकदम सूना पड़ा है। ये बताइए कि यहाँ जो बच्चे हर रोज़ जो पढ़ाई करने आते हैं, एक एक दिन का क्लास उन लोगों का छूटेगा तो फिर पढ़ाई किस स्तर तक जाएगा। कहीं ना कहीं सही में बिहार में ये किया जा रहा है कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई ना करें। यहाँ के जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किया करते हैं, वो लोग पढ़ाई ना करें, नहीं तो जो नेताओं का वोट बैंक है ना, वो ख़राब होने लगेगा। क्योंकि नेता लोग जानते हैं कि अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे, ये लोग पढ़ लेंगे तो फिर अपने हक की बात करेंगे। और आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये स्कूल के आगे इतना बड़ा गड्ढा, इसमें पूरा पानी से भरा है। मान लीजिए छोटे बच्चे आते हैं और कोई किसी गलती से यहाँ इसमें पानी में चला गया और कुछ अनहोनी हो गई, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। नीतीश जी, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब सब कुछ छोड़िए, पहले आप लोग बिहार को बाढ़ से बचाने की कोशिश करिए। क्योंकि हमारा घर बचा रहेगा ना, हमारा घर बचा रहेगा, घर सेफ रहेगा, तो यहाँ बिहार के लोगों में इतनी हिम्मत और इतनी क्षमता है कि ये लोग जाके, चलिए आपने बिहार में रोज़गार नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना हिम्मत है बिहार के लोगों में कि ये मुंबई, गुजरात और दिल्ली जाके कमा के अपना घर चला सकते हैं। लेकिन कम से कम आप इतनी जिम्मेदारी तो उठाइए, जब ये लोग बाहर कमाने जाएं तो इन लोगों का घर, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग, इनके जानवर, ये तो कम से कम सेफ रख सके आप लोग।